सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। जैसा कि आप हमारे विषय से समझ चुके हैं, आज हमने जो चर्चा ली है वह यह है कि सब कुछ जानते हुए भी हम आध्यात्मिकता में पूरी तरह समर्पित क्यों नहीं हो पाते। ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने उसके 3 शरीर बनाए, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। ये तीनों शरीर हमारे अस्तित्व के ऊपर चढ़े हुए हैं। वास्तव में ईश्वर ने तो हमारा अस्तित्व ही बनाया था, लेकिन मेरे होने के भाव ने बाकी के तीनों शरीर, जो कि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है, उसको जन्म दिया। फिर ईश्वर ने ही इस सृष्टि में माया की शक्ति को फैला दिया। अब जो भी मनुष्य है वह माया के इर्द गिर्द ही पूरे जीवन भर घूमता रहता है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये हमें इस भौतिक संसार की ओर आकर्षित करती रहती है। हम सब जानते हैं कि हम मृत्यु लोक में हैं, हमारी मृत्यु निश्चित है, फिर भी हम अपने आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं बढ़ते हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि जो माया की शक्ति ईश्वर ने बनाई है, हम उससे अलग नहीं हो पाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि ऐसी कौन सी शक्ति हमारे भीतर ईश्वर ने प्रवाहित की है जिसके माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो आप सब जानते हैं, वह शक्ति हमारे भीतर मन के रूप में है। मन उसी ईश्वरी शक्ति का अंश है जिससे इस सृष्टि का निर्माण किया गया था। मनुष्य ने भी अपनी एक अलग सी सृष्टि बना ली है और इसी मन की सहायता से जितने भी आविष्कार आप देख रहे हैं वह सब इसी मन ने बनाए हैं, जो कि ईश्वर की शक्ति है। तो अब हमें करना क्या है कि हम इसी जीवन में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकें। तो इस समस्या के समाधान के लिए आप सब जानते हैं, बाबूजी महाराज, जो कि एक विशिष्ट विभूति है, इस धरा पर अवतरित हुई। वह अपने साथ एक पद्धति लेकर आए, सहज मार्ग पद्धति। इस पद्धति के आधार पर, इसके अनुसरण करने पर हम बड़ी ही सहजता से पहले आत्म साक्षात्कार, फिर ईश्वर साक्षात्कार और उसके उपरांत भूमा का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों को पद्धति भी पता है, लेकिन हम माया की शक्ति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि हम वास्तव में अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है। हम सहज मार्ग के अभ्यासी बन गए, लेकिन हमने अपना उच्चतम लक्ष्य जो है वो अभी तक निर्धारित नहीं किया है। और बाबूजी महाराज ने कहा है कि अभ्यासी को पहले दिन से अपना उच्चतम लक्ष्य पता होना चाहिए, और जब तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले, वह चैन से ना बैठे। तो अगर आप ये निर्धारित कर लेते हैं कि आपने सहज मार्ग पद्धति को इसलिए अपनाया है क्योंकि आपने अपने उच्चतम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करना है, तो आपका आकर्षण धीरे धीरे बाबूजी की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब दूसरी बात यह होती है, अभ्यासियों ने सहज मार्ग पद्धति को अपना भी लिया है, लेकिन वह नहीं जानते कि बाबूजी महाराज कौन है। तो आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बाबूजी महाराज भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुई एक विशिष्ट विभूति है, और वह समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराने के लिए ही अवतरित हुए हैं। वह अपने साथ भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए हैं और महाप्रलय तक प्रकृति के कण कण में मौजूद हैं। जब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा कि बाबूजी महाराज ही वही शक्ति हैं जो हमें हमारे उच्चतम लक्ष्य तक ले जाएंगे, तब तक आप बाबूजी को समर्पित नहीं होते हैं। तो बाबूजी को जानने के लिए आप बाबूजी की पुस्तकें पढ़ें और समझें
कि वास्तव में बाबूजी महाराज हैं कौन। जब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि बाबूजी महाराज भूमा की शक्ति हैं, तब आपके अंदर स्वतः ही समर्पण जागृत होना आरंभ हो जाएगा। और जब समर्पण होता है तो लय अवस्था आरंभ होती है, और जब लय अवस्था आरंभ होती है तब हमारे अंदर वैराग जागृत होता है। अगर आप अपनी इच्छा से इस माया की शक्ति से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे तो वह आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये 5 इंद्रियां आपको आकर्षित करती हैं। हमारे चारों ओर हमारे रिश्ते नाते, मित्र, हमारा धन संपत्ति हमें बार बार आकर्षित करता है। हमें ये सत्य तो पता है, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही लौट जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इस माया की भाग दौड़ में फंसे रह जाते हैं। कब ये जीवन समाप्त हो जाता है हमें ये भी पता नहीं लगता, और ईश्वर का साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें सहज मार्ग पद्धति का पता है, लेकिन अभाग्यवश हम पूर्ण रूप से इसमें समर्पित नहीं हो पाते हैं। केवल आपको प्रतिदिन आधा घंटा बाबूजी के लिए निकालना है। जब आप ध्यान की अवस्था में आ जाएंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे सतत स्मरण में आ जाते हैं और आपकी यात्रा बड़ी सरलता से ही पूरी हो जाती है। और इसका उदाहरण हमारे सामने संत कस्तूरी हैं, जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से बाबूजी महाराज को समर्पित किया और ईश्वर साक्षात्कार के बाद भूमा साक्षात्कार को प्राप्त किया। संत कस्तूरी ने केवल ईश्वर साक्षात्कार ही नहीं किया। साक्षात्कार का अर्थ होता है आमना सामना, लेकिन बाबूजी ने संत कस्तूरी के अंदर ईश्वरीय दशाएं भी उतारी कि वह हम लोगों की मदद कर सके। और संत कस्तूरी अपने जीवन काल में हर तरह से अभ्यासियों की मदद करती रही, और बाबूजी का जो संकल्प है कि समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराना है, उस ओर अभ्यासियों को प्रेरित करती रही। सहज मार्ग बड़ी ही सहज पद्धति है। अगर एक बार आप ये निश्चय कर लें कि बाबूजी महाराज मुझे वहां तक ले जाएंगे और बाबूजी की बताई हुई पद्धति पूजा, सफाई, प्रार्थना का अभ्यास आरंभ कर दें, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप बाबूजी के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे तीनों शरीर समाप्त होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और उसके बाद बाबूजी की दिव्यता हमारे हृदय में फैल जाती है। हृदय के बाद वह हमारे कण कण में फैल जाती है, और उसके उपरांत हम इस मुक्ति की दशा में आ जाते हैं। हम इस सृष्टि में जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो जाते हैं, और यही सहज मार्ग है। तो आपको करना क्या है? पहले तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि बाबूजी महाराज वो शक्ति हैं जो हमें इस धरा से उस साक्षात्कार की ओर ले जाएंगे। और साक्षात्कार भी किसका? स्वयं बाबूजी महाराज का, जो कि है भूमा साक्षात्कार। जब आपके अंदर ये विश्वास जागृत हो जाता है, तब आपकी बाबूजी महाराज में श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा पैदा होती है तो आपके अंदर भक्ति आती है, और आप बाबूजी की पद्धति का पालन करते हैं। आप आज्ञाकारी हो जाते हैं, आपका पूर्ण रूप से बाबूजी को समर्पण हो जाता है। तो इस प्रकार से आप पूरी तरह बाबूजी को समर्पित हो जाते हैं और बाबूजी की याद में डूब जाते हैं, और याद में डूबते ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं।